हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की इस कक्षा में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी आज हमारी ये अंतिम क्लास होने वाली है। कोशिश तो हमने पिछली क्लास में भी इस चैप्टर को फिनिश करने की थी, लेकिन ये किसी कारणवश पिछली क्लास ज़्यादा लंबी हम कर नहीं पाए, तो इसको आज की इस कक्षा में हम डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर के केवल और केवल 3-4 क्वेश्चन हैं जो बच रखे हैं, उन्हीं को आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या सीखा उसको हम यदि रिवाइज करते हुए आगे चले तो वो क्या था। हमने एक फॉर्मूला तो ये सीखा कि एपी के प्रथम एन पदों का योग एपी के एनवा पद जिसे हम ए एन से डिनोट करते हैं वो क्या आया था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया था। एक हमने क्या देखा था, एपी के प्रथम एन पदों का योग जिसे हम एस एन से लिखते हैं, एस एन बराबर एन अपॉन दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया था। इस प्रकार से हम इन दो फॉर्मूलों की मदद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की इस कक्षा का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक स्कूल है, उसके स्टूडेंट्स ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी कि प्रत्येक क्लास का प्रत्येक अनुभाग कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कि कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा मतलब पहली क्लास का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, दूसरी क्लास का जो एक अनुभाग होगा वो एक पेड़ लगाएगा, जिसे हम सेक्शन बोलते हैं। स्कूलों में जो सेक्शन नहीं होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस प्रकार से जो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन उसकी जो क्लास होगी उतने ही वो पेड़ लगाएगा। जैसे 10वीं क्लास का कोई भी एक सेक्शन होगा तो वो 10 पेड़ लगाएगा। यही आगे दिया गया है कि उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, 2 का एक अनुभाग 2 पेड़, 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इस प्रकार से ये चलता जाएगा, 12th तक चलता रहेगा, 12वीं कक्षा तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ये हमें दे दिया गया है कि प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो टोटल जो क्लास हो गई वो कितनी ही थी, 12 थी। एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, 36 क्लास हो गए। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या है वो, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि पहली कक्षा के जो विद्यार्थी है वो कितने पेड़ लगाएंगे। द्वारा लगाए गए पौधे क्या लिखा है मैंने कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या कितने पेड़ होंगे यदि उसकी मैं बात करूं तो वो किस तरह से ज्ञात करेंगे। पहली कक्षा एक पेड़ लगाएगा प्रत्येक अनुभाग, और अनुभाग कितने हैं 3, तो 3 इंटू 1 3 पौधे लगा दिए। इसी प्रकार सिमिलरली क्लास 2 के जो स्टूडेंट है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या वो क्या होगी। अब की बार कक्षा 2 आ गई, कक्षा 2 वाले कितने पौधे लगाएंगे, प्रत्येक अनुभाग 2 पौधे, 2 इंटू 3 6 पौधे लगाएंगे क्लास 2 द्वारा। इसी प्रकार कक्षा 3 द्वारा
कक्षा 3 के स्टूडेंट्स कितने पेड़ लगाएंगे? प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, 3 अनुभाग है, 9 पौधे हो गए। इसी प्रकार ये कहां तक चलता जाएगा? कक्षा 12 तक चलता जाएगा। ये कहां तक चलता जाएगा? कक्षा 12 तक चलता जाएगा। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या क्या होगी? 12 पेड़ लगाएगी, प्रत्येक अनुभाग 3 अनुभाग हैं, तो 12 इंटू 3 36 हो गए। ये इस प्रकार से हमारे पास एक एपी बन रही है। क्या है? 3 6 9 फिर 12, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। और लास्ट पद है वो क्या है? 36 है। अब 3 से लेकर 36 तक जो एपी बन रही है, इसका हमें टोटल चाहिए, सम चाहिए। तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? एस एन बराबर n अपॉन 2 a प्लस ए एन। यहां पर A12 है वो 36 है, A1 है वो 3 है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? A है वो क्या है? 1 है, और AN है वो क्या है? 36 है, और N क्या है? टोटल क्लास कितनी है? 12 क्लास है, तो N क्या आ गया? 12 आ गया। SN में रखेंगे S12 12 अपॉन 2 6, A क्या है? 1, AN क्या है? 36, 36 और 1 क्या हो गई? 37, 37 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 7 42, हासिल लगेगी 4, 6 इंटू 3 18 और 4 22। तो जो टोटल पौधों की संख्या है वो क्या आ गई? 222 आ गई। अब हम क्या लिख देंगे? अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पौधों की संख्या, अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या वो क्या है? वो है 222 पौधे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि अर्धवर्त है। ये किस प्रकार से बना हुआ है? इस प्रकार से आपने वो देखा होगा, सर्किल देखा होगा कि पहले आधा वर्त, फिर उसका डबल, फिर ये, इस प्रकार से ये बना हुआ है। अब जो ए से बी की जो दूरी है, जो पहला ये जो अर्धवर्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? 0.5 सेंटीमीटर है। आगे ये वाला जो अर्धवर्त है, इसको मैं और किसी कलर से दर्शाता हूं। ये वाला जो अर्धवर्त है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या है? 1 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है वो ये है, वो 1 सेंटीमीटर हो गई। फिर आगे क्या है? ये वाला जो वर्त है, इसकी क्या है? 1.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या। इस प्रकार से ये चलता जाएगा और उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक स्पाइरल, ये क्या होता है? स्पाइरल होता है, स्पाइरल बनाया गया। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस स्पाइरल की कुल लंबाई क्या है? इसमें क्या है? ऐसे टोटल जो अर्धवर्त हैं वो क्या है? 13 है। अब इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे ये स्पाइरल है, अब इसको यहां से पकड़कर और यहां से पकड़कर दोनों जगह से ऐसे खींचेंगे, ये एक लंबी डोरी बन जाएगी जिसकी हमें लंबाई बतानी है। लेकिन हम ज्ञात किस तरह से करेंगे? पहले इतनी की दूरी, ये जो परिधि है ना इस अर्धवर्त की, इसकी परिधि ज्ञात करेंगे, इसकी। फिर हम आगे और क्या करेंगे? जैसे मैं आपको और कलर से बताऊं, इसकी परिधि ज्ञात करेंगे, ये दिख ही नहीं रहे, इसकी करेंगे,
फिर इसकी परिधि है वो, फिर इसकी, इस प्रकार से हम इनकी क्या है परिधि ज्ञात करें। अब यदि मैं आपसे पूछूं वर्त की परिधि, वो क्या होती है 2πr। तो अर्धवर्त की परिधि क्या होगी, देखो यदि मैं वैसे आपको बताऊं तो वर्त है वो ये होता है, जैसे ये है। अर्धवर्त क्या होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन जब हम अर्धवर्त की परिधि आप ज्ञात करोगे तो कहीं पर आपको ये फॉर्मूला मिल सकता है, ये जो दूरी है ये हो गई πr प्लस 2r, πr प्लस 2r भी मिल सकता है। हमें क्या क्या चाहिए, केवल और केवल इसी दूरी की परिधि चाहिए, तो वो क्या होगी πr। πr हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो पहला अर्धवर्त है इसकी परिधि क्या होगी, इसको L1 नाम देना है। संकेत क्रम से केंद्रों ए बी वाले अर्धवर्तों की लंबाइयां L1 L2 L3 L4 है। तो क्या होगी, L1 क्या आएगा हमारे पास पाई इंटू आर, आर क्या है अब की बार 0.5 पाई। L2 क्या होगा पाई आर, अब की बार जो त्रिज्या है वो क्या है 1 सेंटीमीटर होगी, तो 1 पाई। L3 क्या होगा पाई आर 1.5 पाई, आगे क्या है 1.5, अगले की क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो L4 क्या आ जाएगा पाई आर बराबर 2 पाई। ये क्या है सेंटीमीटर में दी गई है। ये हमने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 रखना है, वो हम यहीं पर रख सकते हैं, या आगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे लास्ट में तो वो वहां पर भी रख सकते हैं। अब हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 0.5 पाई है, 1 पाई है, 1.5 पाई है, 2 पाई है, यानी कि 0.5 का अंतर आ रहा है और वो बढ़ते जा रहा है त्रिज्या में, कि 0.5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है वो बढ़ती जा रही है। तो यहां पर हमारे पास एक एपी बन रही है। एपी बनेगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, 0.5 सेंटीमीटर को ए बोल देंगे, कि ये इसका क्या हो जाएगा प्रथम पद। यदि मैं यहां पर बात करूं डी, वो किस तरह से निकालेंगे, जैसे L4 माइनस L3, L4 क्या है 2 पाई माइनस 1.5 पाई, तो क्या आएगा 0.5 पाई आ गया। डी है वो 0.5 पाई आ गया है, डी भी आ गया, ए भी आ गया, हमें एन भी दिया गया है, एन क्या है 13, ये रहा, ये क्या है एन का मान है, क्या दिया गया है एन बराबर 13। ये बताओ ए है एन है डी है, इसकी मदद से हम इसका योग ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 13, तो n क्या है 13/2, n 13 है तो 13/2 आ गया। 2 इंटू ए क्या है 0.5 पाई, प्लस n क्या है वही 13 माइनस 1 यानी कि 12 इंटू डी क्या है 0.5 पाई। ये लीजिए, तो S13 क्या आ जाएगा 13/2 इंटू 0.5 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 1 इंटू पाई प्लस 12 इंटू 0.5, ये क्या आ जाएगा 6 पाई। तो क्या आ जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई। पाई का मान हम रख लेंगे, पाई क्या दिया गया है 22/7 लीजिए, तो क्या आएगा 13/2 इंटू 7 इंटू पाई क्या है 22/7। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है
7 से 7 कैंसिल, इस 2 को यहां से कैंसिल करूंगा 11 आ जाएगा। तो S13 क्या आ जाएगा, 13 इंटू 11। तो S13 क्या आ जाएगा, 13 इंटू 11 क्या होता है 143। आप इसको सॉल्व करके देख भी सकते हो। यदि आपको ये डायरेक्ट याद नहीं हो तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो कि 13 को यदि आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 143 है वो आएगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये दिया गया है, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बस 1 सेकंड में मैं आपको करवा रहा हूं। जो हमारा ये क्वेश्चन है ये हमें क्या कहता है कि 200 लट्ठों को डेयरी के रूम में इस प्रकार रखा जाता है कि ये जो टोटल जो लट्ठे हैं ये क्या है 200 है। 200 लट्ठों को इस प्रकार डेयरी में रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। इसमें क्या है 20 लट्ठे हैं। उससे ऊपर वाली में इसमें कितने हैं 19 हैं और इससे ऊपर वाली में क्या है 18 है। इस प्रकार चलता जाता है कि ये जो नीचे नीचे है ना इसमें 20 है, इससे ऊपर जो ये है इसमें 19 है और इससे ऊपर जो है ये इसमें 18 लट्ठे हैं। इस प्रकार से हमें टोटल 200 लट्ठों को रखना है। हम किस प्रकार से जमाएंगे इनको ये पूछा गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं कि ऐसी कितनी रो बनेंगी, इसमें 20, इसमें 19, 18, 17, फिर 16, फिर ऊपर वाली में 15, तो ऐसी कितनी रो बनेंगी यानी कि कितनी पंक्ति बनेंगी तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और जो ऊपरी ऊपर जो पंक्ति आएगी उसमें कितने लट्ठे हैं यह भी हमें बताना है। देखो बेसिकली यदि मैं इसको समझाऊं, सबसे ऊपरी पंक्ति यानी कि हमें एन ज्ञात करना। यहां पर एक एपी बन रही है, यदि मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं 20, 19, 18 ऐसे चलता जाएगा। इसका जो सम है एस एन वो क्या दिया गया है 200। अब हमें पता है यहां से प्रथम पद ए क्या है 20 है, डी क्या होगा 19 माइनस 20 यानी कि माइनस का 1 होगा। तो हमें एन ज्ञात करना है और फिर ए एन ज्ञात करना है। हम इसकी मदद से एन किस तरह से ज्ञात करेंगे, एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन क्या दिया गया है 200 बराबर एन क्या है हमें ज्ञात करना है एन अपॉन 2 इंटू 2a 2 इंटू 20 40 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस का 1 है। माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इस 2 को मैं इधर भेज सकता हूं तो क्या हो जाएगा 400 बराबर एन इंटू 40 माइनस एन प्लस 1। 40 और 1 41 हो जाएगी। इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा एन इंटू 40 40 एन इंटू माइनस एन स्क्वायर 40 और 1 41 हो जाएगा। सॉरी ये क्या हो जाएगा 41 माइनस एन। यदि मैं इसको एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर
ये 400 पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव में, तो -400 बराबर इधर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि जो कि n स्क्वायर है इसका जो गुणांक है वो नेगेटिव है। तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। इस प्रकार से आपके पास आएगा। अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक आ गई है। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करेंगे, जब इसके फैक्टर करेंगे तो आप मेरे को ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिनका जोड़ या घटाव करने पर तो क्या है, माइनस का 41 आए, और जिनको गुणा करने पर 400 आए, सॉरी 40 नहीं 400 आए। अब यदि मैं ऐसी संख्याओं की बात करूं, जैसे हम सोचेंगे किस प्रकार, सबसे पहले हम सोचेंगे ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई 400। सबसे पहले दिमाग में आएगा 20 और 20। मल्टीप्लाई तो 400 होता है, लेकिन क्या 20 और 20 को कभी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस का 41 प्राप्त हो सकता है। यदि मैं दोनों को नेगेटिव लेके चलता हूं फिर भी माइनस का 40 ही प्राप्त होगा। अब ऐसे यदि आप और संख्या भी सोचोगे, उनका मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपने सोच लिया 10 और 40, इस प्रकार से मतलब बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जो आप सोच सकते हो। लेकिन एक संख्या आएगी 25 और 16। 25 और 16 को मल्टीप्लाई करके देखो आप। 16 इंटू 5 80, 80 लगी 8, 16 इंटू 2 32 और 8 40, मल्टीप्लाई 400 आ रहा है। इन दोनों को नेगेटिव ले लो, माइनस का 16 और माइनस का 25, माइनस का 41 आ रहा है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16 प्लस 400 बराबर 0। यहां से इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो n माइनस 25 दिखाई दे रहा है। यहां से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 16, अंदर क्या बचेगा n माइनस 25 बराबर 0। तो इसके दो फैक्टर हैं, वो क्या होंगे, n माइनस 25 और एक क्या होगा, n माइनस 16। तो n का मान 25 आएगा और n का मान 16 आएगा। यहां पर जो है n के दो मान आ गए हैं, एक आ गया है n का मान 25, एक आ गया है n का मान 16। इस प्रकार से आपके पास n के क्या है, दो मान आ गए हैं। एक सेकंड देना, मैं किसी को कुछ मैसेज करना है वो कर देता हूं। चलो हो गया है। क्या आ गया हमारे पास n के मान, एक आ गया 25, एक आ गया 16। अब ऐसा तो संभव होगा ही नहीं कि हमारे पास n के क्या हो, दो मान प्राप्त हो। n का मान तो एक ही आएगा, क्योंकि टोटल 200 ही लट्ठे हैं, या तो 25 पंक्तियां हो सकती है या 16 हो सकती। अब हम क्या करेंगे, n का मान 25 लेकर चलते हैं और लास्ट पंक्ति में लट्ठों की संख्या देखते हैं। n बराबर 25 लेने पर a 25 क्या आ जाएगा, an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो n बराबर a 25 क्या हो जाएगा, a क्या है 20 प्लस 25 में से एक गए 24 इंटू माइनस 1, तो क्या आ रहा है 20 माइनस 24। a 25 बराबर क्या आ गया, माइनस का 4। क्या ये बताओ ये स्थिति संभव है, 25वीं पंक्ति में माइनस के 4 लट्ठे, क्या लट्ठे कभी नेगेटिव में हो सकते हैं, नहीं। तो n बराबर 25 नहीं होगा। हम क्या लिख देंगे, चूंकि ये स्थिति संभव नहीं है।
ये स्थिति संभव नहीं है, इसीलिए n का क्या मान आ गया, 16 आ गया। अब हमारे पास n का मान 25 है, वो नहीं हो सकता, n का मान क्या है, 16 है। अब हमें लास्ट जो रो होगी यानी कि जो पंक्ति होगी अंतिम, उसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। n बराबर 16 है, a बराबर 20 है, d बराबर -1 है। तो a16 क्या हो जाएगा, a 20 प्लस n-1 यानी कि 16 - 1 15, d क्या है, -1, तो 20 - 15 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम क्या लिख देंगे, अतः अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। क्या लिख देंगे, अतः अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। अब ये है आज का हमारा आपके इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया गया है कि एक आलू दौड़ है, एक क्या है, पोटैटो रेस है, में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, आलू दौड़ होती है, इसमें यहां पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी है, ये जो दूरी है ये क्या है, 5 मीटर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर, इन दोनों आलुओं के बीच की जो दूरी है वो 3 मीटर है, इन दोनों के बीच की 3 है, इन दोनों के बीच की, ऐसे जो आलुओं के बीच की दूरी है वो क्या है, 3-3 मीटर है। इस प्रकार से ये आलू रखे गए। टोटल कितने आलू रखे गए हैं, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। अब करता क्या है, जो ये प्रतियोगी है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगी, यहां से चलेगी, ये करेगी क्या, ये देखो, ये समझने की कोशिश करो, इसको आप पहले समझने की कोशिश करो। यदि आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। ये क्या करेगी, पहले आलू तक बाल्टी से चलेगी, बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, सबसे पहले ये 5 मीटर वाले आलू को उठाएगी और इसको लेकर वापस आएगी, बाल्टी में डालेगी। फिर क्या है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ेगी, बाल्टी के पास से दौड़ेगी, इस आलू के पास जाएगी, ये उठाया वापस बाल्टी में, फिर ये वापस जाएगी तीसरे आलू के पास, ये उठाया वापस बाल्टी में। इस प्रकार से ये प्रत्येक आलू को इस तरह से उठाकर लेकर आएगी और एक एक आलू को पहले बाल्टी में डालकर आएगी, फिर ये अगले आलू तक जाएगी। अब मेरे को ये बताओ कि पहले आलू को उठाने के लिए उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। 5 मीटर इधर जाएगी, 5 मीटर वापस, 10 मीटर, दूसरे आलू के लिए 8 मीटर, ये दूरी क्या हो गई, 8 मीटर, 8 मीटर इधर जाएगी, 8 मीटर वापस आएगी, 16 मीटर होगी। तीसरे आलू के लिए ये 11 मीटर इधर जाएगी, 11 मीटर वापस जाएगी। इसी को हमें बस लैंग्वेज में लिखना है। हम क्या लिखेंगे, प्रतियोगी प्रथम आलू को उठाकर लाने के लिए की गई तय दूरी के लिए तय की दूरी, वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको यहां पर बताया है, ये आएगी यहां से 5 मीटर तक, यहां आएगी फिर वापस जाएगी। तो पहले आलू उठाने के लिए कितनी दूरी तय करेगी, 10 मीटर। इसी प्रकार सेम इसी टाइप दूसरे आलू को उठाने के लिए कितनी दूरी तय करेगी ये। अब की बार क्या है, ये दूरी है 8 मीटर, 8 आना 8 वापस जाना, तो क्या होगा 16 मीटर दूरी तय करेगी।
और तीसरे आलू के लिए क्या करेगी? तीसरे आलू के लिए 5 मीटर, ये 3 ये 8 और 3 11 मीटर जाएगी, 11 मीटर वापस। तो क्या हो जाएगी टोटल दूरी? 22 मीटर। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि एक एपी बन रही है 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर। इस प्रकार से ये कितने आलू उठाएगी? 10 आलू उठाएगी। तो हमें ये पता है कि एक एपी बन रही है 10, 16, 22। अगले के लिए क्या करेगी? वो 28 मीटर। इस प्रकार से ये चलती जाएगी। हमें दिया क्या गया है? n बराबर 10। और क्या दिया गया है? ए प्रथम पद क्या है? वो भी 10 है। डी है वो किस तरह से ज्ञात करेंगे? 16 में से 10 घटाएंगे, 6 आ जाएगा। तो अब कुल दूरी किस तरह से ज्ञात करेंगे? एस एन बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस 10 क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 2 यानी कि 5, 2 इंटू ए 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 में से 1 गए 9 इंटू डी क्या है? 6 है। तो क्या हो जाएगी टोटल दूरी? 5 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 6 54, 54 और 2 20 74 इंटू 5। एस 10 क्या आ जाएगा? 5 इंटू 74। यदि आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 5 इंटू 4 20, हासिल लगेगी 2, 5 इंटू 7 35 और 2 37। 370 मीटर की जो है वो कुल दूरी आ जाएगी। अब हम क्या लिख देंगे? अतः प्रतियोगी द्वारा कुल 10 आलू, प्रतियोगी द्वारा आलू दौड़ में तय की गई कुल दूरी, वो क्या है? हमारे पास क्या ही है? 370 मीटर है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस की जो है लैंग्वेज है वो लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आप ये घबरा मत जाना कि ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही पूछ लिया गया होगा। बिल्कुल एकदम सिंपल और बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन था। आज की कक्षा में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो बिल्कुल आसान थे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा ये जो आपका चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बिल्कुल आसान चैप्टर था। इसी प्रकार आपके 10th क्लास के जो सभी चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल एकदम आसान चैप्टर हैं, तो उनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सब लोगों का।